बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर में जनूबी कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद में आतिशज़दगी से एक ग्रिड स्टेशन को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सरकारी ओहदेदार ने मीडिया को बताया है कि ज़िला में काजीगंज के इलाके हल्लर में पीर पंजाल सुरंग के करीब वाक़े बिजली के ग्रिड स्टेशन को आग लगने के बायस जुज़वी नुकसान पहुंचा है। ओहदेदार के मुताबिक ग्रिड स्टेशन को आतिशज़दगी के बायस पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की जबरी और गैर कानूनी नज़रबंदी को 40 माह मुकम्मल हो गए। उन्हें 4 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी से एक दिन कबल श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर नज़रबंद कर दिया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मीर वाइज उमर फारूक 4 अगस्त 2019 से मुसलसल घर में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हैं और उनके तमाम हकूक सल्ब कर लिए गए हैं। उन्हें ना तो घर से बाहर आने की इजाज़त है और ना ही मुलाकात के लिए आने वालों से वो मिल सकते हैं। भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अहलकार उनकी रिहाइश गाह के बाहर मुस्तकिल तैनात हैं। उन्होंने कहा कि मीर वाइस के मारवाए अदालत घर में नज़रबंदी बुनियादी इंसानी हकूक और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हकूक इंसानी के कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा इलाके में होने वाले गुज़श्ता इंतखाबात की हकीकत को बेनकाब करते हुए मोदी हुकूमत और इसकी काबिज़ फौज की तरफ से आइंदा इंतखाबी अमल में मुदाखलत और धांधली के बारे में खबरदार किया है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब में मोदी हुकूमत की तरफ से अपनी सफाक फोर्सेस के जरिए निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले वहशियाना मजालिम का जिक्र करते हुए कश्मीर अवाम को हिरासा करने वाली फोर्सेस को शिकस्त देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आइंदा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में धांधली की गई तो इसके खिलाफ शदीद अवामी रद्द अमल सामने आएगा। उन्होंने मजीद कश्मीरियों को हिरासा करने का सिलसिला बंद करने और इन्हें इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम ने शदीद मुश्किलात का सामना किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने अब तक बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं और शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के सेक्रेटरी इत्तलात और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के रहनुमा इम्तियाज़ अहमद वानी ने कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में NIA, SIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों को कश्मीरियों को दबाने और हिरासा करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इम्तियाज़ अहमद वानी ने कहा कि मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई का मकसद कश्मीरियों को अपनी हक पर मबनी जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने से रोकना है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारा SIA की तरफ से भारतीय फौजियों के फोर्सेस के हमरा हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों और आम शहरियों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है, जो कि इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर करने के लिए उन्हें झूठे मुकदमात में मुलविस कर रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा और कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट desitvusa.com।